उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ शादी का सपना दिखाकर ऐसा खेल खेला गया कि दूल्हे राजा को न दुल्हन मिली न जेवर बचे और ऊपर से लाखों का नुकसान हुआ। सो अलग इस कहानी में शादी है, भरोसा है और फिर है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे मामले को ठगी की अजीब कहानी बना दिया। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के झांसी के परासाई गांव का है। यहाँ रहने वाले उत्तम अहिरवार की लंबे समय से शादी नहीं हो पा रही थी। उम्र बढ़ रही थी, घर वालों की चिंता बढ़ रही थी और जीवन साथी की तलाश भी जारी थी। इस बीच किस्मत ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उत्तम को बीड़ा का करीब 4 से 5 लाख रुपए मिल गया। जेब में पैसे आए तो उम्मीद जगी कि अब शादी भी हो जाएगी और घर में भी खुशियां आएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां उम्मीद होती है वहीं कभी कभी ठगी करने वाले भी मंडराने लगते हैं। उत्तम की मुलाकात 2 ऐसे लड़कों से हुई जो खुद को शादी कराने के एक्सपर्ट्स बता रहे थे। ये दोनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ढांड गांव के बताए गए। उन्होंने बड़ी आसानी से एक ऑफर दे दिया कि बस 60,000 रुपए दीजिए और शादी पक्की समझिए। उत्तम को लगा कि चलो आखिरकार किस्मत मुस्कुरा गई। 60,000 रुपए दिए गए और फिर उन्हें झांसी के मशहूर करौंदी माता मंदिर ले जाया गया। मंदिर में बकायदा शादी कराई गई, मालाएं बदली, रस्में हुई और उत्तम को लगा कि अब जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के बाद दुल्हन घर आई। 4-5 दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 5वें दिन ऐसा क्लाइमेक्स हुआ कि दूल्हे राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि एक सुबह जब घर वालों की नजर पड़ी तो दुल्हन गायब थी और सिर्फ दुल्हन ही नहीं, साथ में घर में रखे जेवर भी गायब थे। यानी दुल्हन आई, 4-5 दिन घर में रही और फिर जेवर लेकर ऐसा गायब हुई जैसे फिल्म का कोई किरदार इंटरवल के बाद कहानी से गायब हो जाए। उत्तम ने काफी खोजबीन की, इधर उधर तलाश की, लेकिन ना दुल्हन मिली ना उसे लाने वाले शादी एक्सपर्ट्स। उल्टा इस पूरी शादी में करीब 1,20,000 रुपए उनका खर्च हो गया। सो अलग अब दूल्हे राजा सीधे थाने पहुंच गए और पूरी कहानी पुलिस को सुना दी। पीड़ित उत्तम का कहना है कि जिन लोगों ने शादी कराई उन्होंने पैसे लेकर उन्हें फंसा दिया और एक अधेड़ महिला से उनकी शादी करा दी। महिला कुछ दिन उनके साथ रही और फिर जेवर लेकर फरार हो गई। नहीं हुआ, बीड़ा का पैसा आया था। धाड़ के 2 आदमियों ने मुझे दलाली में फंसा लिया और फंसाने के बाद मेरे पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद बूढ़ी पहुंचा दी और पहुंचाने के बाद कुछ भी नहीं और 2-3-4-5 दिन रही। 5 दिन बाद चीजें बस्ते लेके और फरार हो गई और जिनने मुझे 1,20,000 से मुझे नफवा दिया। कौन से गांव का मामला है? ढाड़ का है। नहीं, तुम्हारा गाँव कौन से? परासई का मामला है और ढाड़ वाले और पीतमपुर। कितना पैसा आया था तुम्हारे हिस्से में? हमारे हिस्से में आया था ऐसे 4-5 लाख रुपया। तो 2-3 लाख तो जिन्हें खर्चा ही करवा दिए, 2 लाख रुपया। बस थोड़ा बहुत बचा, इधर उधर हो गया। कितनी ले गई ये ले गई 1,20,000 रुपया मुटवा दिए। जिनने 70-80,000 रुपया जिन्हें दिए, नगद दिए। 30 लाख रुपया का जीवन ले गई और 30,000 रुपया का जिन्हें मुझे खर्च करवा दिया घर आने के बाद। जब इस पूरे मामले पर पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में कुछ और तथ्य भी सामने आए हैं और फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। साथ ही पीड़ित द्वारा बताए गए युवकों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस शादी वाले ठगी कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात जरूर सिखा दी कि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है और अगर यही फैसला जल्दबाजी या अनजान लोगों के भरोसे ले लिया जाए तो कभी कभी दुल्हन नहीं, सीधे धोखा घर आ जाता है। और झांसी की इस कहानी में तो दूल्हे राजा की शादी भी हुई, बारात भी सजी, दुल्हन भी आई, लेकिन कुछ ही दिनों में कहानी का ऐसा दी एंड हुआ कि दुल्हन भी गई, जेवर भी गए और दूल्हे राजा सीधे थाने पहुंच गए। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।